बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, today we are starting chapter 19 growth and development on page 105। बेटा ये एक वर्स लिखी हुई है होली कुरान से, व मिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़करून। तो जो है एंड ऑफ एवरीथिंग वी हैव क्रिएटेड इन क्रिएटेड पेयर्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ को जो है वो जोड़ों में पैदा किया, दे हर चीज़ को, एंड दे मे दैट ही मे रिसीव इंस्ट्रक्शंस, ताकि तुम लोगों को हदायत इसमें से मिले। यानी इस चीज़ को समझना भी एक नॉलेज है। चलें तो बेटा जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, सबसे पहले एक छोटा सी बात, मैंने आपको कई दफ़ा जो है ये बात समझाई हुई है, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ग्रोथ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 पेज 1, ठीक है ना जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आगे यार उन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक क्या है? ग्रोथ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। व्हाट इज ग्रोथ? जनरली इट इज इंक्रीज इन बॉडी साइज। इंक्रीज इन बॉडी साइज इज कॉल्ड ग्रोथ। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय 2 मेथड्स, बेसिकली बाय 2 मेथड्स, enlargement of cells and by cell divisions। तो बेटा जी, ग्रोथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका है उसका आप नाम इंट्रोडक्शन हेडिंग बना सकते हैं। उस इंट्रोडक्शन के अंदर ये 3 पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना जी। ग्रोथ की 2 टाइप्स हैं। कौन सी जी? एक एम्ब्रियोनिक ग्रोथ है और दूसरा अडल्ट ग्रोथ। आपकी किताब में एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को, वैसे जनरल बायोलॉजी में एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या सिंपली डेवलपमेंट के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि उसमें भी एक जाइगोट से एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना जी। तो तभी तो साइज तो बढ़ रहा है ना जी। इसलिए हम इस किस्म की ग्रोथ को जो है वो डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ साइज ही नहीं बढ़ रहा होता, बल्कि जो है वो एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो भी पैदा होता है एक जाइगोट से। और एम्ब्रियो हम किसे कहते हैं, ठीक है ना जी। मैंने आपको चैप्टर 8 में बताया था कि ऐसी स्टेज ऑफ द लाइफ इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच हैज ऑल द इनिशियल्स ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी स्ट्रक्चर्स जो है। तो बेटा जी, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ की डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी हुई है, दी प्रोग्रेसिव चेंजेस, बतदरीज होने वाली तब्दीलियां, ठीक है ना जी। किताब से पढ़िएगा। प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगॉन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म गुजरता है हासिल करने से पहले, बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर इट्स अडल्ट फॉर्म, अपनी अडल्ट शेप, ठीक है ना जी। जैसे उसके पेरेंट्स नजर आते हैं उस जैसी शेप इख्तियार करने से पहले वो जिन स्टेजेस ऑफ सीक्वेंस चेंजेस में से गुजरता है, ठीक है ना जी। फ्रॉम फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है ना जी, टू फॉर्म, ठीक है, बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो सारी प्रोसेसेस, वो सारे इवेंट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आते हैं, जिसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या सिंपली डेवलपमेंट भी कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो लफ्ज ग्रोथ है ना, आपके चैप्टर का जो नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें एक डेवलपमेंट ये होगा, दूसरा ग्रोथ ये वाला। मैंने तो जनरल आपको बताया ना पहले ऊपर, लेकिन अब आपने इस ग्रोथ के साथ चलना है। नीचे डेफिनेशन, ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना जी। अब आप कहते हैं कि आप दोबारा से कद में छोटे हो जाएं, क्या हो सकते हैं? आपका बॉडी वेट कम हो जाए, ठीक है ना जी। बड़ा जी, सियाने कहते हैं मुंह से निकली बात और निकला हुआ पेट ये कभी भी वापस नहीं होता, चाहे बंदा जितने मर्जी तरले मार ले। तो खैर जो है, ग्रोथ इज द परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज दैट अकर्स एज एन ऑर्गेनिज्म मैच्योर, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, ठीक है ना जी। मैच्योर बेटा जी क्या होता है? मैच्योरेशन टू गेट द फंक्शनल एबिलिटी, ठीक हो गया। अब जरा आगे किताब में जो है, इन द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन हेडिंग होगा पहले पैराग्राफ का, इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग इनटू ए अडल्ट एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट जी। एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस।
हर किस्म की चेंजेस होती हैं। द मोस्ट अबाउट दिस चेंज इज ग्रोथ, सबसे बड़ी जो चेंज है वो ग्रोथ है, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट के दौरान भी ग्रो कर रहा होता है। द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स its adult form to adult form constitute embryonic development। फिर growth आ गई, growth is a permanent irreversible increase in size that occurs as an organism mature। growth and development in plants, अगला टॉपिक बड़ा शुरू हो गया। in plants growth and development जो है उसके phases हैं। पहला फेज क्या होता है, सेल डिवीजन, दूसरा एलोंगेशन, तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनटू टिश्यूज एंड देन ऑर्गन्स। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल से उम्मीद है कि अगले लेक्चर में बात करेंगे या उससे अगले वाले में जी। तो ग्रोथ, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, फिर आगे बढ़ा जी। और इसी तरह से जो है वो डेवलपमेंट का इज ए प्रोग्राम सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम सिंपलर टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो है। तो जो है एज डेवलपमेंट प्रोसीड सेलुलर डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टेक प्लेस। ये था पहला पैराग्राफ, जिसका हेडिंग हमने क्या बनाया, बेसिकली हेडिंग क्या बनाया, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक हो गया ना, आप बस इतना सेटिंग बना लें, सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स जो है उसके फेजेस, सिर्फ आपको जो है वो फेजेस का हेडिंग बना लें, इतना सा। ठीक हो गया ना जी। अब बेटा ये जो है अगला जो पैराग्राफ है उसका हेडिंग आप बनाएंगे ओपन ग्रोथ। तो डेफिनेशन ये वाली नोट कर लें जो मैंने लिखी है, किताब में जरा मिला जुला के लिखी है मैंने, उसको प्रॉपर वर्ड्स और सेंटेंस दे दिए हैं। ठीक हो गया ना जी। पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, पौधों में ग्रो करने का जो अंदाज है उसको क्या कहते हैं, ओपन ग्रोथ कहते हैं। ठीक हो गया ना जी। इन विच प्लांट्स एड्स न्यू ऑर्गन, जिसमें प्लांट्स नए ऑर्गन्स पैदा करते रहते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी। यानी पौधा कभी भी नहीं मरता, बूढ़ा हो जाता है लेकिन मरता नहीं। ठीक है, जब तक हम उसको जमीन से उखाड़ ना दें, काट ना दें, उस वक्त तक। अब बात समझ आ गई। तो इस तरह के, क्योंकि वो हर साल जो वो अपने नए पत्ते, नई शाखें, नए फ्लावर्स, नए फ्रूट्स पैदा करता रहता है, तो इस तरह के ग्रोथ पैटर्न को क्या कहते हैं, ओपन ग्रोथ कहते हैं। आप किताब में जो है ए प्लांट हैज ए ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड ओपन ग्रोथ। द थ्रू आउट लाइफ द प्लांट एड्स न्यू ऑर्गन्स सच एज ब्रांचेस, लीव्स एंड रूट्स, enlarging फ्रॉम टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स, बट द रेट ऑफ ग्रोथ। अब यहां से बेटा जी रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ हेडिंग होगा आपका। ठीक है जी, क्या होगा, रेट ऑफ द प्लांट ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। एट बिगिनिंग द ग्रोथ इज स्लो, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। शुरू में स्लो होता है बट ग्रेजुअली इट बिकम्स रैपिड, फिर आस्ता आस्ता तेज होता जाता है और मैक्सिमम हो जाता है और फिर दोबारा से कम हो जाता है। ठीक हो गया ना जी। मेरिस्टेम्स जो है इन वास्कुलर प्लांट्स ग्रोथ अकर्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम्स। व्हाट आर मेरिस्टेम्स? मेरिस्टेम्स जो है, मेरिस्टेम्स भी कुछ लोग बेटा क्या देते हैं, लेकिन स्पेलिंग याद रखने के लिए सीधा सीधा मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेम्स की डेफिनेशन, मेरिस्टेम्स आर यंग टिश्यूज। देखिए बेटा जैसे मैंने लिखी है वैसे आपको याद करनी है, ये कान खोल कर सुन ले। ठीक है जी। मेरिस्टेम्स आर यंग टिश्यूज ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड। जो पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी, ठीक हो गया ना जी, रिटेन का मतलब बरकरार रखना, जो हमेशा डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड करते रहते हैं। यानी उनका एक ही काम है, वो हमेशा किस स्टेट में पाए जाते हैं, स्टेट ऑफ डिवीजन में ही पाए जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो अब चलते हैं मेरिस्टेम्स की जो है वो कुछ फीचर्स जो है, लेकिन उससे पहले जो है इन लोअर प्लांट्स जो है ग्रोथ बाय लोअर प्लांट्स कैसे है। तो बेटा जी इन लोअर प्लांट्स जो है दी इंटायर प्लांट बॉडी, जैसे ब्रायोफाइट्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। ठीक हो गया, चैप्टर 9 के अंदर। होल बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग बट इन हर प्लांट्स द इंटायर बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग जो है। तो उसमें फिर क्या होता है, हर प्लांट्स में जो ग्रोथ इज जो द इंटायर प्लांट बॉडी इज नॉट कैपेबल ग्रोइंग बट ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, जिनको हम क्या कहते हैं जो है नोन एज ग्रोइंग पॉइंट्स। तो ग्रोइंग पॉइंट्स की बड़ी डेफिनेशन सर्टेन रीजन, मैंने कहा मेरी डेफिनेशन आपको नोट करनी है किताब के ऊपर। ठीक है, किताब के ऊपर इस सफ़े पे बहुत जगह खाली है, ऊपर इधर लेफ्ट राइट में, ऊपर नीचे बहुत जगह खाली है। तो सर्टेन रीजन्स इन विच इन हायर प्लांट्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, दीज ग्रोइंग पॉइंट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स। अच्छा जी, देखो बेटे मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि आपने ये मेरे वाली नोट करनी है। देखें अगर आपको मिसाल के तौर पर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ग्रोइंग पॉइंट, तो आप पकड़ के पूरा पैराग्राफ लिखेंगे नहीं, टाइम की बचत करनी है,
प्रॉपर लिखें। जब मैं बता रहा हूं तो आपको इंटरनेट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपका इंटरनेट हूं, मैं ही आपका सोर्स हूं, मैं ही आपको गाइड करने वाला हूं। तो नंबर जाया ना कराएं अपने जी। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स। बेटा लफ्ज एपिकल, एपिकल का लफ्जी मतलब होता है अपेक्स। लफ्ज एपिकल कहां से लिया गया है? अपेक्स। अपेक्स चोटी को कहते हैं। किसको कहते हैं? चोटी को। एपिकल अपेक्स से, और अपेक्स का मतलब चोटी, ठीक है ना जी, पहाड़ की चोटी ये वाली। और अगर कोई खाई है तो उसकी इंतहाई ज्यादा डीप पॉइंट को भी, तो एंड पॉइंट के लिए क्या बोला जाता है? जो है वो अपेक्स का लफ्ज बोला जाता है। तो अब जरा देखें जो है एपिकल मेरिस्टेम्स की डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन, द एपिकल मेरिस्टेम्स आर फाउंड, ये आपकी किताब में मौजूद है, जस्ट हाईलाइट करें, आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स। तो आगे उसके बाद बेटा जी लिखा हुआ है and are primarily concerned with the extension of plant body, extension of plant body। ये plant body को ऊपर और नीचे को लंबा कर देंगे। तो इस तरह से बेटा जी दे आर रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरी ग्रोथ की डेफिनेशन, एपिकल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, उसकी नीचे को गहराई में रूट्स की लंबाई बढ़ती है और ऊपर को शूट यानी स्टेम की जो है वो गहराई बढ़ती है। अब आगे चलते हैं। जो है एक लफ्ज आपकी इस किताब में लिखा हुआ है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है ना जी। दीज आर परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मुसलसल, मींस ये मैंने खास तौर पर देखा, परपेचुअल लफ्ज को अंडरलाइन करें और उसके ऊपर क्या लिखते हैं? कंटिन्यूअस, ठीक है ना जी। कंटिन्यूअस ग्रोथ जोन्स फाउंड एट द एपिसेस, एपिसेस मैंने पहले बताया, एंड पॉइंट्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स जो है। तो बेटा जी अगले पेज पे आ जाएं, पेज 106 पे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। तो बेटा जी डेफिनेशन आपकी किताब में, दीज आर पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स व्हिच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द अपेक्स, जो कि अपेक्स से अलग हो गए थे तो बाय द परमानेंट टिश्यू। अब इनके दरमियान में परमानेंट टिश्यू जैसे जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह ये आ गई हैं, ठीक है। दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इन प्लांट्स, मैनी प्लांट्स। यहां तक ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसके दो फीचर्स है, प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। तो ये जो फ्लोरल बर्ड्स फूल की डोडी पैदा करते हैं या लीफ की डोडी पैदा करते हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है ना जी। इंटरनोड का पता है? इंटरनोड क्या होता है? ये मिसाल के तौर पर एक शूट है, ये जगह जहां से एक पत्ता पैदा होता है ना जी, इस जगह को, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड, ठीक है ना। इधर एक पत्ता पैदा हो गया, इसको भी क्या कह दिया? नोड, ठीक हो गया नहीं। और इनके दरमियान वाली जगह को क्या कहते हैं? इंटर नोड। तो ये इंटर नोड की बेस में मौजूद होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स, और नए फ्लावर के लिए ये बड बनाएंगे इस तरह से। तो प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, दे आर टेम्पररी नेचर, अपना काम करते हैं और उसके बाद ये फिर परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाते हैं जी। तो लेटरल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स और डेफिनेशन बड़ा ये वाली नोट करनी है, किताब में नहीं है। जो किताब वाली होती है ना वो डैश डैश वाली मैं कर देता हूं, लेकिन जो फुल लिखी हुई है कार कैम्बियम एंड बार कैम्बियम। कार कैम्बियम कौन है? और कार कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम, मेरी भी गलत हो गई, वास्कुलर कैम्बियम। कार कैम्बियम जो कि बार्क के नीचे पाई जाती है, जो हर साल जो है वो पौधे की नई छाल बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्क कैम्बियम। एंड वास्कुलर कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में पाई जाती है, आर लेटरल मेरिस्टेम्स। ये क्या है? लेटरल मेरिस्टेम्स which increase the diameter of stem and root by their activity, by their activity। तो they are present in cylinders। ये पौधे के अंदर, अगर हम आपको देखें, आप कहते हैं सर ये जो है ना वो मिसाल के तौर पर ऐसे, ये बार्क है, ये मैंने क्या बनाई है? बार्क, ठीक है, जिसके कॉर्क भी कह देते हैं। और उसके नीचे जो लाइन पाई जा रही है वो कौन है? कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम। इन पौधों ये ओल्ड स्टेम्स में पाई जाती है। ओल्ड स्टेम्स के पास एपिडर्मिस नहीं होती।
अच्छा जी, अब ये मिसाल के तौर पर जो है वो कौन है, ये है जी कॉर्टेक्स, ये सारा जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये क्या है जी, ये एंडोडर्मिस है, ठीक हो गया ना जी। और ये मैं ऐसे बना रहा हूं, ये फ्लोएम है, ठीक हो गया ना जी। और ये वेवी लाइन कौन है, ये वेवी लाइन कौन है, वास्कुलर केम्बियम, वास्कुलर केम्बियम। और सेंटर में जो है ये जितना मैंने ऐसे कर दिया, ये सारे का सारा कौन है, जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में ये डॉट डॉट कौन है, फ्लोएम, ठीक हो गया ना जी। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो वेवी लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वास्कुलर केम्बियम भी। तो देखिए कॉर्केम्बियम भी एक सिलेंडर की सूरत में पाई जा रही है और कॉर्केम्बियम भी सिलेंडर में पाई जा रही है। सेकेंडरी ग्रोथ, लेटरल मेरिस्टेम्स आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द प्लांट। जब ये अपनी एक्टिविटी करेंगे ना जी, तो पौधा जो है वो ऐसे साइज में बढ़ेगा, हर तरफ को तमाम डायरेक्शंस में साइज को बढ़ता जाता है, हर साल एक नया ग्रोथ रिंग बनता है। बेटा जी सेकंड ईयर चैप्टर 16, ठीक है ना जी, रोल ऑफ वास्कुलर केम्बियम इन सपोर्ट इन प्लांट्स, वो जाके देखें, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स है ना, ये दो तरह की ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह की करवाते हैं, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, यानी डिटर्मिनेट सेकेंडरी ग्रोथ एंड इनडिटर्मिनेट सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम्स ग्रो टू सर्टेन साइज, एक खास साइज तक जो वो ग्रो करते हैं, एंड देन स्टॉप्स, फिर वो अपनी एक्टिविटी रोक देते हैं। एग्जांपल गिवन लीव्स एंड फ्रूट्स, यानी एक पत्ता जितना लंबा चौड़ा होना है हो गया, उसके बाद बस। इस तरह से फल भी जितना लंबा चौड़ा होना है, मोटा होना है हो गया, फिर उसके बाद बस। इनडिटर्मिनेट लेटरल मेरिस्टेम्स ग्रो कंटिन्यूअसली, ये मुसलसल अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं और नए सेल्स पैदा करते रहते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेटिव रूट एंड स्टेम इसकी एग्जांपल्स है, और ये हमेशा फिर हरे भरे यानी जिंदा रहते हैं। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछ ले तो हम सबका आमीन, शुक्रिया।